बॉर्डर पर पूरी तरह से भारत ने कह दिया है कि घुसपैठी आने नहीं दिए जाएंगे, हमारी नजर है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर घुसपैठी और गद्दारों की लंबी लंबी कतारें लगे हैं। भारत से धक्के मारकर बॉर्डर पार भेजने वालों की गिनती की जा रही है। घुसपैठी खुद कबूल कर रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन बांग्लादेशी फोर्स अपनाने के लिए राजी नहीं। इंडियाতে 5 দিন ছিল, বাংলাদেশে 5 দিন ছিল, তোমার বাড়ি তো বাংলাদেশে, বাড়ি বাংলাদেশে তো বাংলাদেশি বলেगा। बॉर्डर पर तैनात भारत के जाबाजों को गृह मंत्री अमित शाह का आदेश है, घुसपैठियों को रहने नहीं देंगे, बांग्लादेशियों को भारत में घुसने नहीं देंगे। जिसके बाद सीमा पर जंग जैसे हालात हैं, उधर से ईंट चल रही है तो जवाब भी पत्थर से दिया जा रहा है। न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। ममता की सत्ता जाते ही बंगाल में घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो गए। शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ बांग्लादेशियों को बाहर फेंक रहे हैं, बल्कि उनके रहनुमाओं की परेड भी निकाल रहे हैं। चाहे फलता का पुष्पा हो या टीएमसी का कटमनी वाला नेता, सबकी परेड निकल रही है। अंडे और डंडे दोनों बरस रहे हैं। ममता के सियासी साम्राज्य की बैंड बज रही है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले बॉर्डर पर हो क्या रहा है। उदाहरण के तौर पर आप ये समझिए कि घुसपैठी ना घर के ना घाट। ये देखिए, कभी इधर तो कभी उधर। भारत से घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाता है, बांग्लादेश कहता है ये हमारे नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इस समय भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यहां बेहद तनावपूर्ण माहौल है। दर्शकों, बीएसएफ की टीम घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज रही है, जैसा मैं दिखा रहा हूं, जिसका विरोध बीजीबी और बांग्लादेश के स्थानीय लोगों ने किया। दर्शकों, बीएसएफ के एक्शन के दौरान सीमा पर भारी भीड़ जमा हो गई। मेघालय के लोगों की भीड़ घुसपैठियों को भगाने में जुटी थी, लेकिन बॉर्डर के दूसरी तरफ भारी पत्थरबाजी होने लगी। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगी बाढ़ के पार आर पार देख रहे हैं ना, यहां से पत्थर फेंके जा रहे हैं। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, जिसके बाद बीएसएफ के अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई। दरअसल एक बांग्लादेशी चुपके से भारत में प्रवेश कर चुका था, यही है वो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे पूछताछ के बाद बीएसएफ की टीम ने उसे हिरासत में लिया। जब घुसपैठियों ने खुद को बांग्लादेशी होने की बात कबूली, तो फौरन बांग्लादेश की ओर वापस भेजने की प्रक्रिया बीएसएफ ने शुरू की। दर्शक, मामला उस समय उलझ गया जब बीजीबी ने इसे अपनाने से मना कर दिया। अब ये इधर उधर घूमता रहा। सीमा पर मौजूद बांग्लादेशी भी उसे स्वीकार करने से इनकार करने लगे। ऐसे में घुसपैठिया सीमा के बीच फेंसिंग के पास फंस गया, जिसके खिलाफ दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। आपको बताऊं, अब भी ये घुसपैठिया बीच में फंसा हुआ है कि आखिर कहां जाए। लेकिन दर्शकों, इतनी बातें हैं जब वो कह रहा है कि मैं बांग्लादेश का हूं, और बांग्लादेशी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें डर है। दर्शकों, मैं आपको बताता हूं घुसपैठियों के साथ हो क्या रहा है। जैसे ही सरकार बदली, कहा कि हम फेंसिंग बनाएंगे, और देखिए ये ताजा तस्वीर दिखा रहा हूं, फेंसिंग बनकर तैयार की जा रही है। दिखाइए जरा, ये सीमा की तस्वीर है दर्शकों, और यहां पर फेंसिंग बनाने का काम चल रहा है। कई जगह पर शुरू हो गया है, ये अभी शुरुआती दौर में है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, यहां पर कहा गया कि हम अपनी